नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रौड़ा से और आज मैं आपके लिए सफ़ेद दाग के बारे में चर्चा कर रही हूँ कि सफ़ेद दाग की जिनको समस्या है और काफ़ी लंबे समय से समस्या चली आ रही है, उनको लगता है कि सफ़ेद दाग ठीक नहीं होता है। बहुत दवा करा के परेशान है पर आराम नहीं आ रहा है। ऐसे में उनको क्या करना है, सबसे पहले जान लीजिए कि आप अपना परहेज़ स्टार्ट रखिए। जब तक आप सही परहेज़ नहीं करोगे, आपको आराम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना, खटाई बंद कर देनी। जो भी खट्टे प्रोडक्ट हैं, वो बंद रखने हैं। वो क्यों बंद रखने हैं वो भी समझिए। खट्टा खाने से ब्लड में अम्लता बढ़ने लगती है, अम्लीय हो जाता है ब्लड। जब ब्लड अम्लीय होता है तो टॉक्सिन पैदा होने लगते हैं और हमारा ब्लड का जो तालमेल है वो बिगड़ने लगता है, इसलिए खट्टा खाना बंद रखना है। इसके बाद शक्कर नहीं खानी है, शक्कर सख्त मना होती है और ये तो ठीक होने के बाद में भी लिमिटेड रखनी है, क्योंकि ये आप ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। शक्कर खाने से अम्ल बढ़ने लगता है ब्लड के अंदर और ग्लूकोज की मात्रा हाई होने लगती है और लीवर को पचाने में बहुत काम करना पड़ता है और जिनका लीवर कमज़ोर होता है उन्हीं को सफ़ेद दाग की समस्या बनती है। तो आपको शक्कर बहुत लिमिटेड खाना होता है ठीक होने के बाद, लेकिन जब तक सफ़ेद दाग है आप चीनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चीनी का प्रयोग सख्त मना रहेगा। तेज नमक नहीं खाना है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से सफ़ेद दाग की समस्या चली आ रही है और वो तेज नमक खाने के शौकीन है, तो याद रखना उनको तेज नमक नहीं खाना है। यदि वो तेज नमक खाते हैं तब भी उनको कोई भी मेडिसिन खा लें, उनको सफ़ेद दाग में आराम नहीं आएगा। इसलिए तेज नमक नहीं खाना है और कोशिश रखना है कि आपको सेंधा नमक खाएं। इसके बाद चाय। चाय मेरी सफ़ेद दाग पर तो सख्त मना रहता है। जो भी चाय के शौकीन हैं या जो चाय के शौक रख रहे हैं, उनको सफ़ेद दाग वालों को, चर्म रोग वालों को चाय रोकनी ही पड़ेगी, क्योंकि चाय पीने से लीवर खराब होने लगता है, लीवर का जो तालमेल है वो बिगड़ने लगता है और आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी और पेट साफ ना होने की समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जिससे स्किन प्रॉब्लम लगातार बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं है। तो चाय सख्त मना रहेगी। कॉफ़ी भी सेम है, इसलिए आप कॉफ़ी भी नहीं पी सकते हैं। नमकीन तला भुना बंद रखना है। जो नमक ज़्यादा और तीखा ज़्यादा खाने का शौक रखते हैं, उनको तीखा और नमक लिमिटेड करना है और कोशिश करना कि जब तक सफ़ेद दाग है आप बंद रखें। यदि आप नहीं बंद रखते हैं तो आपका सफ़ेद दाग कोई ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये खाने से ही रोग बनता है। आपको मैदा की कोई भी चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि मैदा खाने से आंतों में चिपकता है और ये आंतों को गंदा करने लगता है। जब आंतों में गंदगी होती है और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं तो ये रोग बढ़ता है, घटता नहीं है। इसके बाद आम, अनार, अंगूर और दही, खट्टे बिल्कुल बंद रहेंगे। खट्टे में आपको ये सारे प्रोडक्ट बंद रखने हैं और आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है। कोई भी प्रकार की ड्रिंक यदि है, पैकेट बंद है, तो आप नहीं ले सकते हैं। यदि आपको लेना ही है तो आप हरी सब्जियों का जूस या फलों का जूस बनाकर पी सकते हैं, लेकिन आप ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पैकेट की कोई भी सामग्री आप नहीं ले सकते हैं। पैकेट का, बाजार का टोटल आपको बंद रहेगा। अल्कोहल पीने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो अल्कोहल लेते हैं और उनको लगातार सफ़ेद दाग की समस्या चली आ रही है, तो उनको अल्कोहल लेना बंद करना पड़ेगा। इसके बाद मांस बंद रहता है और सफ़ेद दाग वालों को मछली भी बंद रहती है, अंडा भी बंद रहता है। लेकिन याद रखिए, जिनको लगातार विटामिन डी की कमी हो रही है उनको अंडा और मछली खाने पड़ सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी का काम होता है कल बॉडी में कलर बनाना और विटामिन बी 12 का काम होता है बॉडी में कलर पैचेस को मेलानियम बढ़ने लगता है। इनको यदि लगातार जिनके शरीर में दवा कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके शरीर में कलर नहीं बन रहा है, आयुर्वेद मेडिसिन खा रहे हैं, कलर बनता है, फिर वाइट होकर फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम आने लगती है कि दाग बढ़ने लगते हैं और दवा काम नहीं कर रही, या जिनने कहीं और भी दिखाया है, पहले तो शुरुआत में तो दवा काम की है, इसके बाद उनको लगता है कि हमको दवा काम नहीं कर रही और हमारा ठीक नहीं हो रहा है, तो याद रखना उनके लिए अपनी मुख्यतः जांचें करवानी है, जिसमें विटामिन डी, विटामिन बी 12, कैल्शियम और सीबीसी, ये जांचें करवा के वो क्लियर कर लें कि उनके ब्लड में किन चीज़ों की कमी लगातार हो रही है और उनको पूरा रखना है। यदि आपको विटामिन डी की कमी लगातार होती है तो आपको विटामिन D3 की टैबलेट लेनी पड़ेगी, और जिनको विटामिन बी 12 की कमी भी साथ में आ रही है तो उनको मल्टीविटामिन्स और हरी सब्जियां खाना है। और इन दोनों की कमी है तो अंडा, मछली, और मछली का तो विशेष कम रखें, लेकिन अंडा और दूध से विटामिन डी और विटामिन बी 12 क्लियर हो जाता है, आराम, मतलब ये भरपूर इनकी मात्रा बढ़ जाती है और मल्टीविटामिन्स भी लेने पड़ेंगे। अब आपको खाना क्या है वो भी समझिए। तो खाने में आपको दाल, हर प्रकार की दालें खानी है, चावल, गेहूं, सारे अनाज और सारे ड्राई फ्रूट
सारी हरी सब्जियां कोई भी प्रकार से बंद नहीं है, तो सारी हरी सब्जियां खानी है। बस जितना मैंने परहेज में पहले बता दिया है वो सारी चीजों का परहेज रखना है। और बाकी का आप कोशिश करिए हेल्दी भोजन आपको रखना है, जितना हेल्दी खा सके उतना हेल्दी खाइए, और कमजोरी ना आ पाए ब्लड में, जो ब्लड है वो पर्याप्त रहे, और ब्लड में प्लेटलेट बहुत बढ़िया रहे, इस चीज का भी ध्यान देना। अब आपको काढ़ा एक तैयार करना है आपका अपना घर का खुद का। देखो, गूलर गूलर के पत्ते को लेना है, या फिर गूलर की छाल मिल जाए, यदि पत्ता वह काफी ऊंचाई पर है तो आप छाल भी ले सकते हैं। गूलर को मैं यहाँ बुंदेलखंड में ऊमर के नाम से जाना जाता है। आप उसका प्रयोग करना है। 200 ग्राम की मात्रा में आपको गूलर की छाल लानी है। अमलतास अमलतास को किताबी भाषा में, जिसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो अमलतास आपका आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा। फिर भी पहचान नहीं होती तो हमारे बुंदेलखंड वासियों के लिए बता दें, या एमपी यूपी में रहने वाले व्यक्ति वो जानते हैं, इसको किलवाए का पेड़ बोलते हैं। और इनकी लंबी लंबी फली होती है काले कलर की, और इनको काढ़े में डालना है। किस लिए डालना है? ताकि इसको डालने से आपका पेट साफ हो सके। किलवाए की कौश डालने से, अमलतास डालने से पेट साफ होता है, डाइजेशन सिस्टम क्लियर हो जाता है। गूलर के पत्ते को डालने से ब्लड की गर्मी शांत हो जाती है और हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, और ये एंटीबॉडी बनाने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। अशोक के पत्ते में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अशोक के पत्ते का प्रयोग इसमें 200 ग्राम की मात्रा में करना है। नीम के पत्ते, नीम सभी जानते हैं कि नीम स्किन के लिए कितना फायदेमंद होता है, उसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। तो नीम की पत्तियां से शरीर में चर्म रोग नहीं हो पाते हैं, और नीम की पत्तियों का प्रयोग करना है 200 ग्राम की मात्रा में। शीशम बहुत ही कारगर औषधि है स्किन वालों के लिए, तो शीशम की पत्ती या शीशम की छाल को लाना है और उनको आपको काढ़े में डालना है। बेलपत्र पेट के क्लियर रखता है और पाचन क्रिया को सुधारता है, इसलिए आपके बेल के पत्र को इसमें प्रयोग करना है। और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में सबसे ज्यादा कारगर औषधि है वो है बेलपत्र। तुलसी के पत्ते कैंसर जैसी बीमारी से लेकर सफेद दाग जैसी बीमारी को क्लियर करने के लिए और इम्यूनिटी पावर बूस्टर के लिए तुलसी सबसे ज्यादा कारगर है। यदि आपको 5 प्रकार की तुलसी की पहचान है तो आप पंच तुलसी भी डाल सकते हैं, नहीं है तो जो भी आपके घर में लगी है उनका आपको प्रयोग करना है। इसके बाद आ जाइए पलास पत्ती हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में उसको छियोला बोलते हैं, ढाक बोलते हैं और पलास भी बोलते हैं। आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो हमारी अभी किताबी भाषा पलास है, और पलास को आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको निकल आएगा। तो पलास की पत्ती मुख्य है सफेद दाग में। यदि किसी को पलास की पत्ती नहीं मिलती तो पलास के फूल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, तो पलास का प्रयोग करना है। इसके बाद आए सहजन जिसको मोरिंगा बोला जाता है, सहजन की पत्तियों को भी 200 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है। फिर आ जाइए पुम्हार का एक पौधा होता है जिसको अपामार्ग पुम्हार के नाम से जाना जाता है, उसका भी पंचांग पूरा डाला जाता है इसमें, लेकिन वो बरसात के में मौसम में ही आते हैं, अभी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाएगी मीठा नीम मीठा नीम को कड़ी पत्ता बोलते हैं, और इसका प्रयोग इनकी पत्तियों को काढ़े में इनको डालना है। फिर आ जाइए आप महानीम, जिसमें बरगद की महानीम बकायन का वृक्ष होता है, जिसमें नीम की ही प्रजाति है और निवोली से थोड़ा बड़ा इसका फल होता है, गुच्छे में इसका फल लगता है। और नीम हमारे लिए बहुत ही कारगर औषधि है, और यह बवासीर और पेट जैसी बीमारियों में बहुत अमृत के समान काम करने वाली औषधि है। इसका प्रयोग आपको 200 ग्राम की मात्रा में इस काढ़े में करना है। फिर आ जाइए आप बरगद के पत्ते धातु को मजबूत करने के लिए, यदि आपकी कमी शरीर में कोई भी कमी लगातार चल रही है जिसको पूरा करने के लिए आपको बरगद के पत्ते का आपको काढ़ा बनाना होता है, उसमें 200 ग्राम की मात्रा में बरगद के पत्ते डालना है। फिर आ जाइए गुलाब के फूल के लिए आपको गुलाब की पत्तियों का प्रयोग करना है। पत्तियां ना मिले तो आपका फूल का भी प्रयोग करके 200 ग्राम की मात्रा में आपको लगातार डालना है। तो गुलाब हमारे जो ब्लड की गर्मी है उसको शांत करने का काम करेगा और कब्ज को में राहत देगा। इसके बाद आ जाइए जामुन की पत्ती को आपको 200 ग्राम की मात्रा में लेना है, और जामुन कलर सेल बनाने के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। इसके बाद इसमें पान के पत्ते का प्रयोग करना है, पान ब्लड प्यूरिफाई होता है। इसके बाद पपीते के पत्ते का प्रयोग करना है, पपीता का पत्ता प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। गिलोय का प्रयोग करना है, गिलोय सभी जानते हैं कि गिलोय कितनी ही कारगर औषधि है, और गिलोय का इसमें प्रयोग करना है। अब इसमें एलोवेरा का प्रयोग करना है, एलोवेरा सभी जानते हैं कितना फायदेमंद औषधि है, स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा कारगर है, तो इसमें एलोवेरा का प्रयोग करना है। अब आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं जिसमें
यदि जो जानता है तो मकोई भी ऐड कर सकते, बांस के पत्ते भी ऐड कर सकते, बबूल की छाल भी इसमें ऐड की जाती है, लेकिन हम ज्यादा कुछ बताते नहीं है, पता नहीं लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बबूल की छाल भी इसमें प्रयोग की जाती है। और इस प्रकार से ये आपका काढ़ा 7 से 8 लीटर पानी में पकाना है, और पकते पकते आपका 2.5 से 3 लीटर पानी बचे तो 1 कप सुबह 1 कप शाम को आपको नियम से पीना है। अब आपका कितना भी आपका पुराना रोग है, यदि आप इस काढ़े को लगातार पीते हैं तो आपका धीरे 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 कर कर कोढ़, कुष्ठ, छाजन, सोरायसिस, एक्जिमा जैसी बीमारी और सफेद दाग जैसी बीमारी, कुष्ठ जैसी बीमारी को राहत दिलाने के लिए रामबाण औषधि है। ये काढ़ा क्या करेगा, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाइड कर देगा, मतलब टॉक्सिन को बाहर निकाल देगा और हीमोग्लोबिन की मात्रा को पर्याप्त कर देगा और खून को बिल्कुल शुद्ध कर देगा। इस काढ़े से पीने से काफी ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए आप इस काढ़े को पीने का कोशिश करिए और बनाने का प्रयास करिए। यदि आपको लगता है कि हम मार्केट में रह रहे हैं, हमें ये सारी सामग्रियां उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, तो कोशिश करिए जितना मिल सके उतने का काढ़ा बनाइए, ताकि आप ये अच्छी तरह से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड कर सकें। यदि आपको कोई चीज में डाउट लगता है, हमारे समझाने में कोई कमी लगती है, तो आप हमें कमेंट में बताइए, कोशिश करेंगे कि हम आपकी सारी सवालों का सही जवाब दे सकें। लेकिन याद रखना, सफेद दाग ठीक होता है, चर्म रोग कितना भी पुराना है ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इतना नियम करना पड़ेगा। जितना मैं समझाती हूँ, हो सकता है इतना पता नहीं आज तक किसी ने आपको समझाया होगा कि नहीं समझाया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ठीक हो सके। जब जहां तक मेरी वीडियो पहुंचती है वहां तक लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम चाह क्या रहे हैं, कैसे ठीक होगा। जब तक आप अपना खान पान नहीं सुधारोगे, आप कभी ठीक नहीं होने वाले हैं। आप अपना दिनचर्या, अपना खान पान सुधारिए, और इन्हीं खान पान सुधारने से आपकी बॉडी अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आपकी आंतों की गड़बड़ी की वजह से ही ये सारी बीमारियां पनपती हैं। तो पेट का डाइजेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। यदि किसी को पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज लगातार बनी रह रही है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उनके लिए ही यह काढ़ा बताया गया है, ताकि उनका पेट का डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक हो सके। और इस काढ़े को प्रयोग करिए। और आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो इन बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनको लगता है कि इन रोगों का इलाज नहीं है। इन रोगों का इलाज है, लेकिन आपको सही राह दिखाने वाला व्यक्ति चाहिए है, जिसमें आपको खुद से करना है। ये काढ़ा मुझसे नहीं लेना है, आप कोशिश करिए कि खुद से काढ़ा बनाए और खुद बनाकर पीना शुरू करिए। सारी पत्तियां ताजी होनी चाहिए, सुखाने का कोई रोल नहीं है। सारी पत्तियों को ताजा तोड़ के लाइए, धोइए बढ़िया, और एक मिट्टी के बर्तन में पका लीजिए। यदि मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कोई स्टील के बर्तन में पका लीजिए। यही बर्तन होने चाहिए, इसके अलावा कोई एल्युमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए। अदर कोई बर्तन में आपको नहीं पकाना है। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट जरूर करिएगा। नमस्ते।